राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज मीडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। लेकिन उसमें कई इतिहास हो रहा है ना, इसका मतलब जमीयत के प्लेटफॉर्म का सियासी इस्तेमाल आपका ये इल्जाम, तो क्या इस शिकायत को लेके आप रियासत की जमीयत या फिर मरकजी जमीयत से नहीं? हमने मालेगांव शहर के आमदार से सवाल किया, मगर उन्होंने सियासी आमदार होने की हैसियत से जवाब देने के बजाय जमीयत की ऑफिस में बैठकर जवाब दिया। एक बात जो उन्होंने खुद बोली कि 8000 स्लिप जमीयत की ऑफिस से लोगों को वोटर स्लिप दी गई, जबकि इनको जिम्मेदारी 141 यादी की दी गई थी उम्मीदवार की तरफ से। मालेगांव शहर में तमाम ही सियासी पार्टियां एक ही पार्टी और एक ही उम्मीदवार का काम कर रही थी, तो उन्होंने उम्मीदवार ने कैटेगरी बना के अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी थी। आमदार साहब को 141 यादी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें स्लिप बांटने की भी जिम्मेदारी थी और बाकायदा स्लिप प्रिंट करके दी गई थी। और 141 यादी की जो स्लिप थी वो लगभग 1.25 लाख स्लिप थी, जिसके अखराजात दिए गए। जो वोटर के घर तक स्लिप पहुंचाना, वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना, ये सारे अखराजात भी उसके साथ दिए गए। और अगर ये बात कोई झुटलाने की कोशिश करेगा, स्टेज से जो फीस अभी लिल्ला की बात बोलते वो बिल्कुल झूठ बोलते। इसका खर्च सभी सियासी पार्टियों को दिया गया। ये बात सच है कि कम खर्च में सभी लोगों ने काम किया, मगर मालेगांव शहर का कोई सियासी लीडर ये नहीं बोल सकता कि उसको यादी के हिसाब से खर्च नहीं दिया गया। 141 यादी का 1.25 लाख स्लिप बांटने के बजाय जमीयत की ऑफिस से, जो कि एक तंजीम है, मजहबी दीनी तंजीम है, जिस तरह दूसरी मजहबी समाजी तंजीमें मालेगांव शहर में काम करती है उसी तरह जमीयत भी करती है। मगर अब जब कोई फ़र्द वाहिद तंजीम से बड़ा हो जाए या अपने आप को तंजीम से बड़ा बतलाने लगे, तो ऐसे वक्त ये लम्हा फिक्रिया उस तंजीम के लिए भी है, वो तंजीम जिस कौम के लिए काम कर रही है उस कौम के लिए भी है। बाकायदा जो ओड जमीयत से बढ़ाई जाती उसका खर्च भी सोहेल मास्टर को जमीयत की तरफ से दिया जाता। तो जमीयत को चंदा सब लोग देते, जमीयत हमारी तंजीम है, मगर अगर कहीं पर आग लगी और घर बना तो हेडिंग ये लगती है कि मुफ्ती से आमदार का बड़ा कारनामा। ये आमदार का बड़ा कारनामा नहीं है। मैं यूट्यूब वालों से भी गुजारिश करूँगा, अखबार वालों से भी गुजारिश करूँगा, अगर काम जमीयत का है तो तंजीम से बड़ा फ़र्द वाहिद नहीं हो सकता। वो सियासी तंजीम हो, मजहबी तंजीम हो या कोई सोशल या दीनी तंजीम हो, फ़र्द वाहिद हमेशा तंजीम से छोटा होता है। तुम जमीयत की साख्त को कमज़ोर कर रहे हो, उसे नीचा कर रहे हो, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को बड़ा करने के लिए। तो मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है, मालेगांव शहर की आवाम से भी गुजारिश है कि ये लम्हा फिक्रिया है, आप सोचो। और उस तंजीम के जो रुकन हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि तंजीम से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। और हमारे ऊपर तनकीद अगर वो सियासी स्टेज से आज भी बोले, मैं इससे पहले ही बोला हूँ कि सियासी प्लेटफॉर्म से आएंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे उनको। हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस शहर में निहाल साहब से सीखे हुए लोग हैं। जब इलेक्शन हुआ सबसे पहले हमने बोला कि 17C फॉर्म, हो सकता है कि शहर में बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो। मुझे कृष्ण अल्लावरू का फ़ोन आया दिल्ली से, जो कांग्रेस के यूथ के सेक्रेटरी और इंचार्ज है। वो मेरी वीडियो किसी तरह देखे होंगे, तो वो बोले कि यार तुमको ये कैसे समझा कि वोट बढ़ेंगी। और क्योंकि मैं उस प्रेस में ये बोला था कि अभी जो परसेंटेज डिक्लेयर हुआ इससे वोट बढ़ेंगी और 17C फॉर्म जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। और तो उन्होंने मेरे से वो डिटेल मांगी कि यार तुमको कैसे समझा। मैं वो डिटेल उनको बताया कि यार ऐसे 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 वो चीज़ें हमको समझी। तो हमको समझता है
तुमने 141 यादी पे काम किए, तुमने 17C फॉर्म कितना जमा किया, तुम पोलिंग एजेंट हर जगह बैठाए क्या? यहाँ पर शहर में 20 स्टॉल हमने सियासी लगाया, सियासी, और उस 20 स्टॉल के अलावा जो यादी हमको दी गई उस यादी पर हमने हमारे लोगों को दिया कि वो स्लिप जितनी हो सके उतनी उन घरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। वो कोशिश भी की गई। 8 दिन तक भी 20 स्टॉल लगाए गए। वहाँ पर वो 20 स्टॉल में ऑनलाइन और जो अलग से हमने 2-2 लेडीज़ जो काम करते उनको भेजा, उनको अलग से पैसा दिया कि हर तरीके से लगभग 1 लाख सियासी तौर पर काम करने पे हमने सिर्फ स्टॉल से लोगों को स्लिप हाथ से भी बना के दी, और जो स्लिप हमारे पास आई थी जो हो सका वो हमने दी। तो हमको जो काम दिया गया था जितनी स्लिप बांटने का, हमने उससे डबल स्लिप बांटने का काम किए। मगर जिनको आमदार साहब को 141 यादी का जो काम दिया गया, उन्होंने वो काम ईमानदारी से नहीं किया। और आखिरी में जमीयत की 8000 बांटी हुई स्लिप, इससे मुझे इनकार नहीं है कि जमीयत से 8000 स्लिप नहीं बटी होंगी, बटी होंगी, अच्छी बात है, समाजी काम काज कर रही है, अच्छी बात है। मगर वो 8000 स्लिप जमीयत से बटी है। 1.25 लाख स्लिप की जो खर्च इन्होंने लिया, जो जिम्मेदारी इन्होंने ली, उसके ताल्लुक से इन्होंने एक स्लिप नहीं बांटी। अगर बांटी होती तो उसी वक्त इन्होंने बोला होता। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप अगर सियासी तौर पर कोई बात हो रही है तो उसका जवाब आप सियासी तौर पर दो, ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर कल मैं जाकर खड़ा हो जाऊं या कोई और खड़ा हो जाए कि अगर ये मकान बना है तो ये हमारा भी काम है, क्योंकि ये कोई एक फर्द वाहिद इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। और मैं जो बोला वापस मैं यूट्यूब वालों को ही बोलूँगा कि आप लोग एक तंजीम को छोटा कर रहे हो। तंजीम को बहरहाल फाल तंजीम है, उसे छोटा मत करो। एक फ़र्द वाहिद और एक सियासी आदमी के लिए इतना ज़्यादा अपने को झुकने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत बड़ा नाम है, उसको बड़ा नाम रखो। जमीयत की तारीख ये रही है, और जमीयत के 1918 से जमीयत का क़याम हुआ है। उसमें कई बड़े बड़े सदर आए गए, फौत हो गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन वो जमीयत की जो हुर्मत है, उसकी जो मजबूत शाखें हैं पूरे हिंदुस्तान में फैली है। किसी एक वाहिद शख्स से उसके मुआवजा आप नहीं कर सकते, वो कायम है। और जब तक लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, नस्लें ख़त्म होगी, वो तंजीम कायम रहेगी, लेकिन उसकी हुर्मत बचा के रखना चाहिए, उसमें ना इत्तेफाकी नहीं पैदा होना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त। बड़े बड़े लोग दिग्गज नाम जमीयत में है, जब ऐसी हेडलाइन लगती है कि मुफ्ती इस्माइल ने घर बना कर दिया, तो ये खामोशी क्यों इख्तियार रखते हैं? कौन जमीयत में जो बाकी एक बात आप समझ लो कि अगर हम आज ये बात बोल रहे तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है ना, एक आम आदमी नहीं बैठा है कि वो हर बात आकर बोले, मगर लोग इसको जब बुरा मानने लगे, हम सियासी लोग हैं, जब ये चीज़ समझने लगी कि लोग अब इसको गलत मानने लगे, तो हमको आकर लोगों की तर्जुमानी करना पड़े। ये हम नहीं बोल रहे, ये लोगों की तर्जुमानी है। लोग जब हेडिंग देख रहे हैं आपके यूट्यूब की, तो अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो मुझे कल के कोई साबान नगर का जो वाकया था, मुझे एक शादी में 4 लोग बताए कि यार ये क्या है, हेडिंग पर बताए कि यार ये क्या है। तो ये जो हम बोल रहे, तुम बोल रहे कि लोग नहीं बोल रहे, आम आदमी जो है वो हर मामले में नहीं बोलता। उसको मालूम है कि यार उसने, अगर हम सियासी तौर पे या यानी कोई दीनी तंजीम है, उसके जो अहदेदार है वो आवाम की तर्जुमानी करते। हर आम आदमी आगे खड़े होकर नहीं बोलेगा। अगर मैं यहाँ से जो बात बोल रहा हूँ ये आम लोगों की तर्जुमानी है, ये हमारी बात नहीं है। नहीं, जमीयत में जो बाकी के जिम्मेदार है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरीके की हेडलाइंस लगना कि जमीयत के काम को एक एमएलए का काम? मैं तो एक बात क्या बोला कि ये लम्हा फिक्रिया सिर्फ मालेगांव के आम लोगों के लिए नहीं है, ये जमीयत के जिम्मेदारान के लिए भी है कि एक बड़ी तंजीम को छोटा किया जा रहा है और एक फ़र्द वाहिद को बड़ा किया जा रहा है। और तंजीम से बड़ा कोई फ़र्द वाहिद नहीं हो सकता, वो भले ही कितना भी बड़ा अपने आप को रुस्तम समझता हो, वो उसकी खुद की सोच हो सकती, मगर तंजीम से बड़ा कोई नहीं हो सकता।